ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं आया। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ज़रा जल्दी भिजवा दीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो बताया नहीं तुमने अभी तक। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। कौन आता है मेरे पीछे से? हाँ? क्योंकि जब भी मैं इस कमरे में आता हूँ तो मुझे एक डिफरेंट परफ्यूम की स्मेल आती है। किसके साथ चल रहा है तुम्हारा चक्कर? हाँ, बताती क्यों नहीं हो मुझे? देखो, मैं तुम्हें 3 मौके दूंगा। ये तुम्हारा पहला मौका है। मुझे बता दो कि तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है। बताओ, बताओ ना। मेरी अपनी आवाज़, मेरी अपनी आवाज़। मुझे मेरी अपनी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? और ये चुप क्यों कर गए? ये कैसे मुमकिन है? ये हो क्या रहा है इस गेस्ट हाउस में? मुझे ऐसा, ये तो वाकई मेरी आवाज़ है। कोई मेरी आवाज़ में कैसे बात कर सकता है? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि कोई मेरी आवाज़ में कैसे बात कर सकता है। मुझे जानना है उसके बारे में। हेलो, रूम सर्विस। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ वाले रूम में कौन कपल ठहरा हुआ है? बहुत बहुत आवाज़ें हो रही हैं। जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते, पर अ, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं, बहुत लड़ाई हो रही है। ओके ओके, प्लीज़ आप उनको कह दीजिएगा। जी। मैं पता लगा के रहूँगा कि ये लोग कौन हैं। मैंने गेस्ट हाउस की लॉबी भी में देखा, मुझे कोई ऐसा कपल नज़र नहीं आया जो लड़ रहा हो। फिर मैंने मेस में देखा, मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसकी आवाज़ मेरे से मिलती हो। मुझे समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इस गेस्ट हाउस में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं दुआ करता हूँ कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है बुरा ख्वाब। हाँ, ये शायद एक बुरा ख्वाब ही है। बुरा ख्वाब। अगला दिन मैंने इस उम्मीद से शुरू किया कि अब कोई सरप्राइजेज़ ना मिले और मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूं, पर ऐसा हुआ नहीं। आवाज़ आई, दोबारा आई। तो बोला ना, मैंने तुम्हें पूछा था तुमसे कि तुम्हारा दूसरा चांस है। बता दो किसके साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। हाँ, बताओ। मेरे पीछे से कौन आता है यहाँ पर? जवाब दो मुझे। मुझे जवाब चाहिए। जवाब दो। बोलो बोलो बोलो। मुझे जानना है कि तुम हो कौन। बोलो। और जब मैं रूम पे गया तो रूम बंद था, और गेस्ट हाउस वालों से तो पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था कि वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। हेलो, रूम सर्विस। मैंने आपको कल भी कहा था कि साथ वाले कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। आपने कुछ किया नहीं उसके बारे में।
दो लोग जोर जोर से लड़ रहे हैं। क्या? नहीं तो आपको कोई एहसास नहीं है? उनका पर्सनल मैटर है, बट मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। आप कुछ करेंगे या मैं खुद कुछ करूं? सुने, या तो आप उन लोगों से बात करें या मैं उन लोगों से बात करता हूं। मेरा यहां पर जीना हराम हुआ है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है, ये वाकई मुमकिन नहीं है। मैं दीवार के पास इसी उम्मीद से खड़ा रहता कि शायद दोबारा आवाज़ आए। मैं जानना चाहता था कि वो आदमी कौन है जो मेरी आवाज़ में बात कर रहा है। क्यों मुझे अपनी आवाज़ सुनाई क्यों दे रही है? क्या दो लोगों की आवाज़ें इतनी मिल सकती हैं? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था और मैं पागल हो रहा था। हेलो। हाँ, मुझे ये कहना था कि मैं एक हफ्ता और रुकूंगा। नहीं, वो भी अगले 10 दिन तक नहीं आएंगी। हाँ, वो आएंगी ज़रूर। आप मेरी बुकिंग को एक्सटेंड कर दीजिए। थैंक यू। आज चौथा दिन हो गया था और मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। कोई आवाज़ नहीं आई और मैं बैठा कान लगाए बस आवाज़ का इंतज़ार करता रहा। सोच में था पर मैं जाने वाला नहीं था। मुझे ढूंढना था उस शख्स को। मुझे हकीकत जाने बगैर नहीं जाना था यहाँ से। इसीलिए तो मैंने अपनी रिजर्वेशन को एक्सटेंड करवाया, क्योंकि मुझे जानना था। मैं पागल हुए जा रहा था, दीवार के साथ लग लग के सुन रहा था कि कोई है कमरे में या नहीं है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि चलो लड़ाई तो हो रही थी, मेरी जैसी आवाज़ कैसे कोई निकाल सकता है। मुझे उस शख्स से मिलना था जिसकी आवाज़ हूबहू मेरी जैसी थी। हाँ, तो जवाब नहीं दिया तुमने मेरे सवाल का। आज तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम मुझे हल्के में मत लो। अच्छा, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो ठीक है। अगर तुमने नहीं बताना तो ये लो। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस गेस्ट हाउस में हो क्या रहा है। पहले मुझे मेरी आवाज़ जैसा इंसान, और फिर ये। मैं मदद तो करना चाहता था, पर कैसे मदद करता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग ख़राब हुआ हुआ था। 4 दिन से मैं सोया नहीं, और ऊपर से ये। अब मुझे एक ही चीज़ सूझ रही थी कि जल्दी से जल्दी ही इस गेस्ट हाउस से निकलो। मैं इस गेस्ट हाउस में 1 मिनट भी अब रहना नहीं चाहता था। मैं बगैर चेकआउट किए ही गेस्ट हाउस से भाग गया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। इससे पहले कि कुछ गलत हो और मैं उसमें फंसूं, मैं निकल गया। और मैं तो निकल गया,
पर उस कमरे और दीवार की कहानी तो भी बाकी थी। इंसान का ज़मीर उसको एक बार ज़रूर इस बात का एहसास दिलाता है कि उसने कुछ गलत किया है, पर यह अब उस पर है कि वो उस बात को मानता है या नहीं मानता। दीवार के उस पार उस कमरे में मैं ही था। मैं अपने फियांसे के साथ आया था और 3 ही दिन में मुझे उस पर शक हो गया। और शक एक ऐसी दीमक है जो किसी भी रिश्ते को खा जाती है। और बस उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। इसी शक ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे मेरे ज़मीर की आवाज़ सुन लेनी चाहिए थी। वो मैं ही था। 10 दिन की बुकिंग थी और मैं अलग कमरे में रह रहा था। पर हैरानी इस बात की थी कि मुझे अपनी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी। वो मेरे अंदर की आवाज़ थी। मैंने तो अपने अंदर की आवाज़ सुनी नहीं। और आपने?